महाराष्ट्र की राजनीति में स्थानीय निकाय चुनावों का मौसम हमेशा से गर्मा गर्म रहता है, लेकिन इस बार कोंकण क्षेत्र के मालवन में वोट के लिए कैश के आरोपों ने सियासी माहौल को और तल्ख कर दिया है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी बीजेपी और शिवसेना ने एक बार फिर आमने सामने आकर घमासान मचा दिया है। प्रचार खत्म होने के बाद तुरंत बीजेपी के दो स्थानीय नेताओं देवगढ़ तालुका अध्यक्ष महेश नारकर और मालवन अध्यक्ष बाबा परब के वाहनों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबर से हड़कंप मच गया है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नीलेश राणे ने इस मामले को जोर शोर से उठाया है और पुलिस पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर धरना भी दिया है। ये घटना न सिर्फ गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि महाराष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी उंगली उठाती है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इन्हें 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण 2 दिसंबर को 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए हुआ है, जिसमें 6042 सदस्यों और 264 अध्यक्षों के पदों पर वोटिंग हुई है। कुल 1.7 करोड़ से अधिक मतदाता 13,355 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि 24 स्थानीय निकायों के चुनाव नामांकन विवादों के कारण 20 दिसंबर के लिए स्थगित हो गए। वहीं इन चुनावों में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट एनसीपी अजित पवार गुट और विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए शिवसेना उद्धव गुट एनसीपी शरद पवार गुट कांग्रेस के बीच है। लेकिन कोंकण जैसे क्षेत्रों में फ्रेंडली फाइट्स यानी सहयोगी दलों के बीच हल्का मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने दावा किया है कि 100 से अधिक पार्षदों की निर्विरोध जीत हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थगित चुनावों के फैसले को गलत बताते हुए आयोग की आलोचना की है। कुल मिलाकर ये चुनाव न सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर है, बल्कि विधानसभा चुनावों के 1 साल बाद गठबंधनों की मजबूती की परीक्षा भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि कोंकण महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो सिंधु दुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और ठाणे जिलों को कवर करता है। यहाँ की राजनीति हमेशा से ही तीखी रही है। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने यहाँ मजबूत प्रदर्शन किया था, लेकिन 2022 में उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने के बाद शिंदे गुट का उदय हुआ। अब महायुति के तहत बीजेपी और शिंदे सेना साथ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर सीट बंटवारे और कार्यकर्ताओं की नाराजगी से तनाव बना हुआ है। मालवन, कंकावली और देवगढ़ जैसे इलाके नीलेश राणे का गढ़ हैं, लेकिन नीलेश शिवसेना शिंदे गुट के विधायक हैं। अपने आक्रामक रुख के लिए मशहूर हैं। उनके भाई नितेश राणे बीजेपी मंत्री हैं, जो इस गठबंधन को और गंभीर बनाता है। पिछले कुछ हफ्तों में कोंकण से कई विवादास्पद घटनाएं सामने आई हैं। 26 नवंबर 2025 को नीलेश राणे ने मालवन में बीजेपी जिला सचिव विजय केनवाडेकर के घर पर स्टिंग ऑपरेशन किया और उन्होंने दावा किया कि वहां वोटरों को बांटने के लिए 25 लाख रुपए की नकदी मिली है। वीडियो में नोटों से भरी बैग दिखाई गई और पुलिस को बुलाकर जब्ती कराई गई। बीजेपी प्रदेश प्रमुख रविंद्र चौहान के करीबी माने जाने वाले केनवाडेकर पर राणे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसका बचाव किया है कि ये पैसे संपत्ति या लेन देन से जुड़े हो सकते हैं, न कि चुनाव से। लेकिन ये घटना गठबंधन में दरार की पहली झलक। वहीं अब बात करते हैं मुख्य घटना की। आपको बता दें कि 1 दिसंबर की रात जब मालवान नगर परिषद चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका था, एक पुलिस चेक पॉइंट पर नाटकीय मोड़ आया। बीजेपी के देवगढ़ तालुका अध्यक्ष महेश नारकर और मालवान अध्यक्ष बाबा परब के वाहनों की तलाशी ली गई। दोनों नेता चुनाव प्रचार से लौट रहे थे। पुलिस को वाहनों से करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी मिली है। समय को देखते हुए रात करीब 12 बजे पुलिस ने नारकर के वाहन को मालवन थाने में ले जाया गया। बाबा परब का वाहन भी जांच के दायरे में था। ये नकदी बैगों से भरी हुई थी और चुनावी समय होने से वोट के लिए कैश का शक जताया गया। जानकारी मिलते ही शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने विधायक नीलेश राणे को सूचना दी। राणे तुरंत थाने पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पदाधिकारी पुलिस के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मामला दब जाए। राणे ने कहा कि जब एक औपचारिक FIR दर्ज नहीं होती, मैं थाने से नहीं हटूंगा। वो रात भर थाने के बाहर डटे रहे और सुबह तक हाई वोल्टेज ड्रामा
चलता रहा। राणे ने पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया है, जिसमें 27 नवंबर को केन वाडेकर मामले में पाए गए कैश पर अपडेट की मांग की गई है और उन्होंने कहा है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में है, यह सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन निष्पक्षता जरूरी है। वहीं पुलिस ने शुरुआती जांच में नकदी को जब्त कर लिया है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई। मालवन पुलिस ने बताया कि वाहन मालिकों से पूछताछ चल रही थी और नकदी का स्रोत जांचा जा रहा था, लेकिन राणे के दबाव में आखिरकार मामला दर्ज किया गया। नीलेश राणे कोंकण की सियासत के एक धुरंधर है। 2019 में वे कांग्रेस से बीजेपी में आए, फिर 2022 में शिंदे गुट में शामिल हुए। उनके आक्रामक बयानों ने हमेशा सुर्खियां बटोरी। इस बार उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। थाने के बाहर मीडिया से बातचीत में राणे ने कहा कि मालवन में बीजेपी वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। ये पैसे कहां से आए? क्या ये गठबंधन का पैसा है? उन्होंने एकनाथ शिंदे के दौरे का भी जिक्र किया, जहां शिंदे के बॉडीगार्ड को कैश से भरा बैग ले जाते वीडियो वायरल हुआ है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी मौके का फायदा उठाया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि शिंदे और बीजेपी की थैलियां वोटरों को बांटने के लिए। पूर्व विधायक वैभव नाइक ने वीडियो शेयर कर कहा कि राणे ने सही किया है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया। नीतीश राणे नीलेश के भाई ने भाई की स्टिंग को सही ठहराया है, लेकिन कहा कि ये स्थानीय मुद्दा है। प्रदेश प्रमुख चौहान ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। वहीं मंत्री बावन कुले ने कहा है कि चुनाव आयोग अगर पैसे बांटते पकड़ता तो कार्रवाई करता, ये पुरानी नकदी हो सकती है। वहीं ये विवाद गठबंधन की कमजोरी दिखाता है। कोंकण में शिंदे सेना बीजेपी से नाराज है क्योंकि सीट बंटवारे में उन्हें कम हिस्सा मिला है। उधर कांकावली में राणे ने बीजेपी के विजय केनवडेकर पर रिश्वत का आरोप लगाया है। बदलापुर में भी बीजेपी शिंदे कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। कुलगांव बदलापुर में एनसीपी पर 3000 रुपए प्रति वोट का आरोप लगा। ये सभी घटनाएं बताती हैं कि महायुति का एकता का दावा कागजी भर है। वोट के लिए कैश का ये विवाद महाराष्ट्र के लोकतंत्र के लिए खतरा है। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि चुनाव से 48 घंटे पहले नकदी बांटना प्रतिबंधित है, लेकिन कोंकण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ये उल्लंघन आम है। 2024 में विधानसभा चुनावों में भी अमरावती के परतवाड़ा में नीतीश राणे के भड़काऊ बयानों ने तनाव बढ़ाया था। अब स्थानीय निकायों में पैसे की भूख साफ दिख रही है। विपक्ष एमवीए ने इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने कहा कि महायुति भ्रष्टाचार की जननी है। एनसीपी शरद पवार ने शरद पवार की टिप्पणी का हवाला दिया, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे विपक्षी साजिश बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटनाएं गठबंधन को कमजोर करेंगी। अगर मालवन में जांच आगे बढ़ी तो बीजेपी पर दबाव बनेगा। पुलिस ने कहा है कि फाइनेंशियल जांच चल रही है और अगर वोटरों से जुड़ा पाया गया तो कार्रवाई होगी। उधर कोंकण की राजनीति हमेशा से ही रंगीन रही है। बाबा साहब ठाकरे के समय शिवसेना यहाँ मजबूत थी। नारायण राणे ने 2005 में विद्रोह किया, बीजेपी में आए। 2019 में नीतीश बीजेपी में, नीलेश शिंदे गुट में चले गए। वही 2024 की बात करें, 2024 चुनावों में नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं। अब ये भाई भाई का गठबंधन टूटने की कगार पे है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।